डीएलएड बीएसटीसी कर रहे द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए 5वां पेपर होता है इंग्लिश पेडागोजी का, जिसमें आपके पार्ट 2 किए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी की चौथी यूनिट तक सारा मैटर आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में सेव मिल जाएगा। और 5वीं और अंतिम यूनिट जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। यूनिट 5 है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो इसको करते हैं स्टार्ट। जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में शेयर करके जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियोज आर कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियोज आर कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू डेवलपमेंट एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 की फ्रेमवर्क किसने तैयार करी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वाई एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क डेवलप्ड? एनसीएफ 2005 ने ये फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ये फ्रेमवर्क क्यों डेवलप की गई? तो एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू व्हाट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ वाज। क्या सिखा रहे हैं और कैसे, इसके लिए एनसीएफ 2005 की फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पब्लिक का ध्यान आकर्षण अटेंशन करवाने के लिए कि आप अपने बच्चों को क्या और कैसे सिखा रहे हैं। व्हाट डज सीसीई enables द टीचर फॉर टीचिंग। What does CCE enables the teachers for teaching? CCE enables the teacher to evaluate the achievement of student with regard to all the basic skills LSRW. Next question है, what is the real aim of NCF 2005? The real aim of NCF 2005 is to guide the teachers working in school to draw public attention to what should be taught to our children and how, and to motivate the teachers and teaching staff. Write the names of main tools used in CCE. CCE में जो main tools used की जाती हैं उनको लिखिएगा। तो इसमें आपके CCE की main tools में है ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, एनेक्डोटल नोट्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, असाइनमेंट्स आदि। एनेक्डोटल नोट्स क्या है? अगला ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूटिलिटी, क्या उपयोगिता है ऑफ एनेक्डोटल नोट्स की। एनेक्डोटल नोट्स आर यूज्ड टू असेस द ऑब्जर्व्ड बिहेवियरल ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सीसीई। सीसीई इज एप्लीकेशन बेस्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सीसीई एंड द ए सीसीई proposed to। तो इसमें हो जाएगा इज proposed to reduce the burden of examination, fear और fail और slow। ये एग्जाम यानी परीक्षा के भय, परीक्षा के बोझ को दूर करता है, रिड्यूस करता है। फिर है, what type of assessment are the under CCE। what type of the assessment are there under CCE। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, दो प्रकार के असेसमेंट सीसीई के अंतर्गत आते हैं। व्हाट स्किल शुड बी फोस्टर्ड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। इसका आंसर होगा, द लर्नर्स शुड एक्वायर द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। द लर्नर्स शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर। द लर्नर्स शुड बी एबल टू एम्प्लॉय हर कम्युनिकेटिव स्किल्स। The learners should be able to organize both orally and in writing and structure thoughts. The learners should be able to use a dictionary. The learners should be sensibly able to refine the literary. Next question देखिएगा, what do you mean by CCE? Write characteristics. The full form of CCE is continuous and comprehensive evaluation. Continuous यानी regularly in assessment and constructive feedback. Comprehensive यानी all the aspects of the child's personality have to be observed. Evaluation यानी the process of finding out the extent to which the desired changes have taken place in the child. अब characteristics of CCE है तो देख सकते हैं आप,
formative in nature and in school based improvement in learning. It is informally carried out in the classroom. Multiple techniques of evaluation need to be best used. Part of the daily routine for a teacher. Evaluation analysis and interpretation. इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल्स अबाउट LSRW. LSRW के बारे में डिटेल्स लिखिए, यानी लिस्टनिंग क्या है. इट टेस्ट्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लिस्टन फॉर बेसिक इंटरपर्सनल इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक पर्पसेज. स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रेस एंड intonation patterns. Reading can, it carries the reader towards knowing of knowledge. It increases the student word power. Writing क्या है? Writing skill develops the students word writing skills. तो यहीं पर होता है ये वीडियो समाप्त. तो इसमें आपने पढ़ा LSRW और CCE कंटिन्यू कॉम्प्रेसिव एवेल्यूशन और CCE के टूल्स जैसे चेकलिस्ट है, एनेक्डोटल रिपोर्ट है, पोर्टफोलियो है. फिर CCE को संदर्भ में आपने एनसीएफ 2005 भी पढ़ा. तो इस प्रकार आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर. और यहीं हम करवा चुके हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी प्रोफिशिएंसी का कंप्लीट सिलेबस, जो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा. तो अपने दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट शेयर जरूर कीजिएगा. इंग्लिश के जो भी आपको वीडियो कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध हुआ है. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार दोस्तों.